दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इट इज गिवन देयर आर द टू फिक्स्ड चार्जेस 4e एंड e which are separated by a distance of lambda। लैम्डा के सेपरेशन पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये बताना है कि उन हाउ शुड ए थर्ड चार्ज बी अरेंज्ड टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन में साथ में ये भी कंडीशन बतानी है स्टेबल है या अनस्टेबल होगा, किस कंडीशन में ये स्टेबल होगा और किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा। एक तरह से काइंड ऑफ चार्ज क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन और हमें चार्ज क्यू के लिए सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने वैल्यूज को पुट किया, दैट इज 4e एंड e सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लैम्डा, separated by a distance lambda। So suppose I let a point P where small q charge will be placed। ये मैंने बीच में ही क्यों लिया, इधर लेफ्ट ऑफ 4e एंड राइट ऑफ e क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर मैं चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, इक्विलिब्रियम में इनके सेम नेचर है दोनों चार्जेस का, तो इसीलिए इनके बीच में रखने पर ही वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब ये भी देखना होगा कि यहाँ 4e की वैल्यू ज्यादा है तो डिस्टेंस भी हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, e से नजदीक लेना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया कि सपोज हमारा q चार्ज p पोजीशन पर रखा हुआ है x डिस्टेंस पोजीशन पे फ्रॉम 4e। तो ऑब्वियस है e से कितनी पोजीशन होगी, लैम्डा माइनस x। तो अब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो force on this q due to 4e, force on this q due to e must be same, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैंने दोनों के वैल्यूज पुट कर दी। फोर्स ऑन q ड्यू टू 4e की वजह से ये फोर्स होगी, फोर्स ड्यू टू e ये फोर्स वैल्यू आएगी, पुट करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ में। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में 4/k से k कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, e एंड कैंसिल होने के बाद 4/x² अपॉन इज इक्वल टू 1 लैम्डा माइनस x²। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। नाउ द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2/3 लैम्डा। 2/3 लैम्डा यानी कि अगर स्मॉल चार्ज q को 4e से 2 लैम्डा/3 पे रखेंगे तो वो एक उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा था। अगर पॉजिटिव चार्ज हमने स्मॉल जो q लिया है अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो स्टेबल होगा, बिकॉज दोनों तरफ से रिपल्सन क्रिएट हो रहा होगा। अगर थोड़ा सा हम इधर खिसका देंगे तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की वो कोशिश करेगा, उसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर माइनस होगा तो एक चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा 4e की, तो 4e की तरफ ही वो मूव करता हुआ चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव रहा तो वो अनस्टेबल रहेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।